हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। डीआरडीओ को एक साइंटिस्ट जिनका नाम है प्रदीप कुरूलकर, उनको हनी ट्रैप केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ। तो जो डीआरडीओ की स्थापना है वो 1969 में की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के साइंटिस्ट जिनकी गिरफ्तारी की गई है, इनको महाराष्ट्र के एटीएफ जो फोर्स है उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। इनके ऊपर महिलाओं को नौकरी देने के बहाने शोषण करने का भी आरोप है और इनके खिलाफ लगभग 1800 पेज की जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है। इनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन और लीकेज है वो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को की गई है। इनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जिस महिला को दी गई है उसका नाम है ज़ारा दास गुप्ता। उसने अपना फेक नाम बताया और उसने ये कहा कि वो लंदन में यानी यूके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करती है। इनकी जो चैटिंग होती है व्हाट्सएप पे होती है। इनको एक बार कॉल आता है और मैसेज भेजे जाते हैं, उसके बाद इनकी जो चैटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले ये मई 2022 में मिले थे, यानी इनकी जो स्टार्टिंग है चैटिंग की वो मई में स्टार्ट होती है। उसके बाद इनका जो चैटिंग है वो लगातार बढ़ती गई। उसके बाद इन्होंने कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट है और जो लीक करे हैं पाकिस्तान को। तो इसमें जो लीकेज है उस पहले हम बात करते हैं 26 मिसाइल, जो कि एक आईसीबीएम मिसाइल है। इसका मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो रेंज है वो लगभग 6000 से 8000 के बीच में है और ये लगभग पूरे चाइना को कंट्रोल कर सकती है, यानी पूरा चाइना इसके कंट्रोल में या अंडर में आता है। तो ये एक इंडिया की बहुत ही एडवांस मिसाइल है और ये अपने साथ वारहेड को भी साथ ले जा सकती है। उसके बाद तपस के बारे में बताया गया। तपस एक ड्रोन है जो कि एक अनमैन्ड व्हीकल है। ये ऐसा ड्रोन है जिसमें जो पायलट उसकी जरूरत नहीं पड़ती और इसका जो डिज़ाइन है यानी जो बनाने की कोशिश है वो अमेरिका का जो प्रेडेटर ड्रोन है उसके तर्ज पे की गई थी। वहीं हम बात करते हैं रुस्तम टू। तो रुस्तम टू जो तपास है उसका ही वर्जन है, वो भी एक यूवी व्हीकल है। उसके बाद जो ब्रह्मोस है उस मिसाइल की भी कुछ जो सीक्रेट है वो लीकेज की गई पाकिस्तान को। इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन लीकेज होती है उससे जो इंडियन सिक्योरिटी है और जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं जो हानि है वो पहुंचेगी, क्योंकि जो पाकिस्तान है इस इंफॉर्मेशन का गलत तरीके से यूज़ करेगा और कहीं ना कहीं जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। हम बात करते हैं कि हनी ट्रैप कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले उनको मैसेज किया जाता है, अश्लील वीडियो भेजी जाती हैं, उसके बाद बार बार उनको कॉलिंग की जाती है। उसके बाद ये शुरू होता है। धीरे धीरे तो अच्छी मीठी बातें की जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उनसे जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो निकलवा ली जाती है। वहीं इस केस में हुआ है, यानी इसमें जो चैटिंग होती थी उसमें बताया गया कि वो यूके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसका जो आईपी एड्रेस है वो पाकिस्तान का बताया गया था। आईपी एड्रेस एक कंप्यूटर का ऐसा एड्रेस होता है जिसमें हम जब ओपन करते हैं कंप्यूटर की तो जो लोकेशन है वो शो करता है, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि जो कंप्यूटर या जो यानी जो सर्वर है कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसी के द्वारा जो क्रिमिनल है वो पकड़े जाते हैं, जो हैकिंग के होते हैं वो पकड़े जाते हैं। तो ये इसी तरीके का एक इस केस में भी हुआ है। ये जो साइंटिस्ट थे वो लैब कमांडेंट थे, यानी इनके पास लैब की निगरानी होती थी। जो भी डेवलपमेंट होगी वो इनके साथ या इन्हीं के सामने होती थी, इसलिए इनको सारे प्रकार के जितने भी सीक्रेट होते हैं वो इनको पता थे। वो कुछ तो ऐसे सीक्रेट इनको पता थे जो पर्सनली होते हैं, वो भी इन्होंने साझा करे हैं उस पाकिस्तान एजेंट के साथ। अब इससे जो इंडियन सिक्योरिटी है उसको खतरा हो गया है। अब पाकिस्तान उस जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ चाइना के साथ कर सकता है और चाइना जो बैलिस्टिक मिसाइल हमारी अग्नि 6 उसकी तरह ही जो मिसाइल है उसको डेवलप कर सकता है, क्योंकि जो चाइना कॉपी करने में बहुत माहिर है और उसका यूज़ इंडिया के खिलाफ ही करेगा। अगर किसी देश के पास दूसरे देश की इन्फॉर्मेशन है, अगर कमजोरी पता चल जाती है तो उसको टैकल करना ईजी होता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन अगर पाकिस्तान के पास जा रही है तो वो इंडिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको कहीं ना कहीं तोड़ निकालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो इंडिया उसको और प्रकार के जो नए वार है वो बनाने पड़ेंगे। हम वहीं बात करते हैं जो ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको रशिया और इंडिया द्वारा जॉइंट एडवेंचर के साथ बनाया गया है, यानी 50-50 जो पार्टनरशिप है इंडिया और रशिया की है। और इसका एक नया वर्जन भी बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक किसी भी देश के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका तोड़ नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के पास इस प्रकार की जो सीक्रेट गई हैं जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल का भी है, तो ये कोशिश की जा रही है कि इससे जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका जो तोड़ है वो पाकिस्तान को मिल सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको अपडेट करना पड़ेगा, वरना किसी यूज़ की भी नहीं रहेगी। साइंटिस्टों द्वारा इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन और लीकेज की जाती है तो इसका मतलब है जो इंडियन सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं खतरा है, का यूज़ वह देश के खिलाफ कर सकता है।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर और मिलती रहें।